Now the next theorem, the third theorem for the syllabus, it is called as section formula, and the section formula is divided in two divisions, two groups. The first division is internal division and the second will be obviously external division. अभी ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का जो फंडा है वो आपने लास्ट ईयर मतलब 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इन द चैप्टर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इन द चैप्टर ऑफ ट्राइंगल स्टडी किया हुआ है. द सेम फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए वो सिलेबस में आपको एज अ थ्योरम करके पूछा जाएगा और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी डेफिनेटली पेपर में आने वाले हैं. द थ्योरम इज वेरी सिंपल, इट इज हार्डली अ 5 to 6 स्टेप्स का थ्योरम एंड दिस विल गिव यू 3 marks फॉर योर सिलेबस. अभी थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है, इफ अ पॉइंट आर, ब्रैकेट में मैंने लिखा है आर बार. what does that r bar stands for? r bar मतलब पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है. तो इफ अ पॉइंट r bar divides a segment AB internally in the ratio of m/n, then the vector r bar is given by the formula r bar is equal to ma bar plus mb bar plus na bar divided by m plus n. अभी इसका थ्योरम देखो, यहाँ पे I have drawn a segment AB bar जहाँ पे AB bar is divided by a point R bar in the ratio of m/n. मतलब आप ये जो पॉइंट R है वो यहाँ पे कहीं पे भी दिखा सकते हो, बट इट शुड बी बिटवीन A एंड B. अभी फ्रॉम द फिगर AR ये जो सेक्शन है अपॉन RB ये सेक्शन इज इक्वल टू m अपॉन n. यहाँ पे लिखा है देखो, AR बार divided by RB bar is equal to m upon n. Now I will cross multiply these two equations to form this equation. AR upon RB is equal to m upon n. Cross multiply the equation to get this form. अभी ये वेक्टर AR बार उसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा है? AR मतलब R माइनस A. अगर आपको कोई भी वेक्टर उसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो यू जस्ट हैव टू टेक सेकेंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट. सो AR इज इक्वल टू R माइनस A एंड RB इज इक्वल टू B माइनस R, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. अभी ये ब्रैकेट जो है वो एक्सपांड करो, ये ब्रैकेट जो है वो एक्सपांड करो, मतलब आपको मिलेगा MR माइनस NA इज इक्वल टू MB माइनस NR. दिख रहा है? N इंटू R माइनस N इंटू A, M इंटू B माइनस M इंटू R. नाउ ये जो R बार के दो टर्म्स है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मैंने एक साइड पे ले लिया एंड द रिमेनिंग टू टर्म्स आर केप्ट ऑन दी RHS. NR ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू MB ये माइनस यहाँ पे चला गया तो ये प्लस हो जाएगा. नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स आई हैव टू टेक R बार कॉमन, मतलब ब्रैकेट में आएगा M प्लस N एंड द RHS रिमेन्स द सेम. एंड अगर अभी आप ये ब्रैकेट को, ये RHS को अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा? R बार इज इक्वल टू MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N. तो बेसिकली वाई डू वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला? तो अगर आपको कोई भी एक वेक्टर के दो पॉइंट्स दिए हैं और रेशो अगर मेंशन किया है, रेशो का डिवीजन टाइप मेंशन किया है, और अगर आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप ये फॉर्मूला डेफिनेटली यूज कर सकते हो. ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन सिर्फ ये पॉइंट निकालने के लिए नहीं है, आप ये पॉइंट निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड दिस पॉइंट, यू कैन इवन फाइंड द रेशो बाय यूजिंग द फॉर्मूला AR बार अपॉन RB बार इज इक्वल टू M अपॉन N. सो बेसिकली ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, द इक्वेशन इटसेल्फ कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्मूला फॉर योर न्यूमेरिकल्स. सो सिमिलरली जैसे हम लोग ने ये इंटरनल डिवीजन प्रूव किया, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक्सटर्नल. और एक्सटर्नल में सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो ये प्लस है
उसकी जगह पे we will have a minus sign. That will be explained in the next slide.